तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला सवाल लिखा हुआ है इस प्रकार से है। तो इस प्रश्न में लिखा है, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। अर्थात इस प्रश्न में किसी भिन्न के बारे में बताया जा रहा है कि भिन्न ऐसा है जिसके अंश में 1 जोड़ने पर वह 1/2 के बराबर हो जाता है और अंश में 2 घटाने पर वह 1/3 के बराबर हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो ये भिन्न तो है अज्ञात, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे कि भिन्न को मान लेंगे। अब भिन्न के लिए हम जानते हैं कि 2 चीज़ होते हैं भिन्न में, क्या, एक उसका अंश और दूसरा उसका हर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे अंश और हर को, ठीक। तो इससे सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर है y, ठीक ना। तो भिन्न का अंश मान लिया x और हर मान लिया y। अतः भिन्न क्या हो जाएगा, जब हम अंश मान लिए x और हर मान लिए y तो भिन्न हो जाएगा x/y। भिन्न को हम तो इसी प्रकार से लिखते हैं ना, ठीक। अब हम प्रश्न में जो बातें कही जा रही है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक ना। तो प्रश्न के पहले कथन में क्या है कि भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 के बराबर हो जाता है। तो भिन्न क्या है, भिन्न है x/y, ठीक ना। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। हमें क्या कहा जा रहा है कि हर में 1 जोड़ने पर 1 जोड़ देंगे तो 1/2 के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये एक नया भिन्न हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक ना। इस तरीके से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को इसके साथ और इसे इसके साथ, तो 2x बराबर में हो जाएगा y + 1 गुने 1। अब हम क्या करेंगे कि चर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ रखेंगे। तो इधर चर है तो y को भी इधर लिख लेंगे, 2x - y बराबर में कितना हो जाएगा, ये, ठीक ना, 1। तो ये हो गया समीकरण 1। तो पहले कथन से ये एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब हमें दूसरे कथन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः यानी भिन्न क्या है, भिन्न है x/y। अब इस भिन्न के अंश में, अंश क्या है, ये x है और इस x में से हम 2 को घटा देंगे ना, तो ये जो भिन्न हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3, इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये एक नया भिन्न हो गया, ठीक। अब इसे मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करके हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये एक चीज़ हो गया। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे 1 से, तो ये हो जाएगा 3 गुने x - 2 बराबर में 1 गुने y, तो y हो जाएगा। इसे और मॉडिफाई करेंगे, ये देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ है, तो 3 से इन दोनों में गुना करेंगे तो 3x - 6y, सॉरी 6 हो जाएगा बराबर में y। इस प्रकार से 3x - 6 बराबर में y, तो हम इसे क्या कह देते हैं, समीकरण 2 कह देते हैं, ठीक। तो दूसरे कथन से ये समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक। अब हमें भिन्न के बारे में बताना है। तो भिन्न के बारे में बताना है तो अंश हर तो मालूम होना चाहिए ना। अंश हर कितना है, अंश हर तो मैंने x और y माना है, अंश के जगह पे x और हर के जगह पे y। तो x और y जब मालूम हो जाएगा तो भिन्न भी मालूम हो जाएगा। तो x और y को बताने के लिए, यानी खोजने के लिए हमें समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इधर सेपरेट करके समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना। लिखेंगे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y बराबर इतना प्राप्त हो गया, ठीक ना। हम y को सब्सटीट्यूट कर देंगे इस y से, ठीक, यानी इतना बदले हम y की जगह पे इतना रख देंगे। लिखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर, देखिए समीकरण 2 से कितना मिला है, y बराबर 3x - 6 मिला है। तो 3x - 6 रखने पर, ये पूरा का पूरा y का वैल्यू होगा रखने पर, ठीक ना। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, है ना, प्रतिस्थापन विधि। आप किसी और विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, पहले एक समीकरण में y का वैल्यू कितना, 3x - 6 रखने पर, तो पहले समीकरण को लिख लेते, कितना है, ये रहा 2x - y बराबर में है 1। और इस y के जगह पे हमें क्या पुट करना है, इतना पुट करना है। तो माइनस का तो माइनस रहेगा ना, और y पर है माइनस तो इस पर भी माइनस होगा, यानी 3x - 6 बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे तो
2 का 2x, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है। अब हम गुना कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, इसमें भी तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 बराबर में 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ 2x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो कुल मिलाकर के -1x बच जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस वाला मामला है, तो हो जाएगा -x। और इस 6 को हम उस पक्ष में ले जाएंगे जहाँ पहले से 1 है, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पक्ष में प्लस है। अब क्या होगा कि -x तो पहले से था, बराबर में इसे मॉडिफाई करेंगे यानी हल करेंगे, तो 1 प्लस में -6 है। ठीक, तो ये सॉल्व होकर के -6 आएगा। अब देख रहे हैं दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस है तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बच गया, बच गया x बराबर में 5। ठीक ना, तो यहाँ से हमें x के बदले कितना मिल गया, x के बदले 5 मिल गया। ठीक, तो x का वैल्यू तो हमें मिल गया, अब हमें y का वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू कैसे मिलेगा, समीकरण 1 या 2 से किसी से भी प्राप्त कर लेंगे, तो डायरेक्ट y बराबर में मिल जाएगा अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 5 संख्यात्मक, यानी 5 का संख्यात्मक मान रखने पर। ठीक ना, तो समीकरण 2 जो है ये रहा, कितना है, y बराबर, एक तरफ y है ना और दूसरी तरफ ये है, तो y बराबर ही हुआ ना, तो 3x माइनस 6, और यहाँ x के जगह पे कितना रखना है, 5, तो 3 तो 3 रहेगा, और x गुना में है तो 5 भी गुना में आएगा, -6, ये हो गया कितना, 15 हो गया ना, 15 हो गया। अब -6 कितना, या y बराबर कितना होगा, घटाएंगे तो देखो, घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा ना, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 9। ठीक, तो y बराबर हमें मिल गया 9, तो x बराबर भी मिल गया, x का वैल्यू कितना 5 और y का वैल्यू 9 मिल गया। ठीक, तो भिन्न मिल जाएगा ना, लिखेंगे अतः, इधर सेपरेट कर लेंगे, अतः भिन्न, भिन्न कितना है, x बटे y, जो कि x की जगह पे कितना रखना है, 5, तो ये हो गया 5, ऐसे रख लेते हैं 5, और y के जगह पे बट्टे में कितना रखना है, 9, तो रखेंगे 9, इसलिए भिन्न कितना हो गया, 5/9। ठीक,